मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। रिसेंटली मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त बनी। हर तरह से एक बहुत ही खूबसूरत साथ रहा। I loved her dearly and she reciprocated. We connected well, intellectually, emotionally, our humor timing, conversations on fashion and food and music. God, there were so many connection points. I thought she was a perfect friend. और फिर एक दिन उसने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे उसका एक अजीब बड़ा भद्दा रूप सामने आया. Something that came as a shock to me because I thought she was perfect, a friend for life. Something she did and said did not go well with me. होता है ना कुछ बातें जो दीमक की तरह एक खूबसूरत रिश्ते को रोग लगा जाती हैं. कुछ अंदर बदला उसके बाद. वो जो म्यूचुअल लव, अफेक्शन, रिगार्ड, रिस्पेक्ट था ना, वो सब बेमानी सा लगने लगा. एक वो जो स्पार्क था उस पर ऐसा छप्पाक से पानी गिरा कि बस. आपस का वो एक जो कंफर्ट लेवल था, कनेक्शन था, अफिनिटी थी, कमराडरी थी, उनकी ईंटें एक एक करके झड़ने लगीं. लेकिन इतना आसान नहीं था इस ट्रांजिशन से गुजरना. उस समय मुझे लगता था कि मैंने कुछ बहुत ही बेशकीमती खो दिया है. मैंने आंसू भी बहुत बहाए क्योंकि मुझे लगता था कि उससे मुझे बहुत इनरिचमेंट मिलती थी. उससे मिलकर मैं अपने बारे में बहुत सीखती थी. शी वॉज अ जनरेटिव एनर्जी, एलिवेटिंग एनर्जी. शी अंडरस्टूड मी, अप्रिशिएटेड मी एंड आई रेसिप्रोकेटेड. But then one day, I knew it in my heart that I needed to let it go. तो किसी एक और दोस्त से इस बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, Give it another chance. Do not let go that easily. चलते चलो कि कोई कुछ भी कह दे, हर्ट कर ले, लेकिन आप बनाए रखो. क्योंकि so many reasons were presented to me. कि कुछ रह ना जाए पीछे इम्पोर्टेंट. आप बाद में रिग्रेट ना करो कहीं. भाई रिश्ते तो ज़िंदगी भर के लिए होते हैं. फिर ऐसे दोस्त मिले ना मिले, बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे दो. शायद उनका कुछ और मतलब रहा हो. जस्ट टॉक इट आउट वगैरह वगैरह. बाप रे, इतने सारे सिनारियोज. ये पता होते हुए भी कि पहली सी मोहब्बत अब नहीं रही. मिलते भी हम तो कश्मकश बहुत रहती. एक बार गिरे लगी तो लगी. फिर केवल डिस्कम्फर्ट, कश्मकश ही रह जाता है ना, उन गिरहों से बंधा हुआ. लेकिन फिर भी मैं खुद को इजाज़त नहीं दे पा रही थी लेट गो करने की. मुझे लगता था जैसे मैं कुछ गलत कर रही थी. साहिर के एक एक लफ्ज़ में बहुत कुछ ढूंढ रही थी कि तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों. न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से. न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से. चलो एक बार फिर से
अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। आज मुख्तसर सी बात में तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो एक सवाल भी है। इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। हाउ डू यू डील विद लेटिंग गो? आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. Connect with me on Insta at RJ_Shailja Chandra, ट्विटर पे शैलजा चंद्रा और फेसबुक पर शैलजा चंद्रा सिडनी. सो या, हाउ डू यू डील विद लेटिंग गो? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जस्ट फॉर अ कनेक्शन पॉइंट, बट दिस मे नॉट बी योर एक्सपीरियंस. तो ओवरनाइट तो नहीं हुई मेरी ये इंसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग डेवलप, और 2 हफ्ते में नहीं हुआ ये ट्रांजिशन. अच्छे खासे घुमावदार रास्तों के बाद ही मुझे ये समझ में आया कि इट्स ओके, लेट मी गिव माई सेल्फ द परमिशन टू लेट गो. If we are dragging our feet with a crumbling friendship, ailing connection, जहाँ ताल्लुक रोग हो गए हों, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना. रोग उर्दू वाला, ऑल्दो इंग्लिश वाला रोग भी चलेगा. और आगे नहीं बढ़े तो यू विल नॉट मेक रूम फॉर अदर थिंग्स. ऐसा सोचने से आप डिज़र्टर नहीं बन जाते. जो डिज़र्टर्स होते हैं वो बस होते ही हैं. आप अगर सोच समझ के दर्दों से गुजर कर रातों की नींद गंवा कर इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचे हैं कि भाई लेट गो करना है, तो वो आपकी अपनी हीलिंग के लिए शायद सही है. वो आपको एक डिज़र्टर नहीं बनाता है. कई बार कुछ अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो कुछ ताल्लुकों
को रोग लगा देते हैं। किसी की भी उसमें शायद कोई गलती ना हो, लेकिन ताल्लुक रोग हो जाता है, बैगेज बन जाता है। और इस बैगेज के साथ मैंने तो यही देखा कि मेरे नए दोस्त बनाने की कैपेसिटी अफेक्ट हो रही थी। कैपेसिटी टू मेक कनेक्शंस ऑथेंटिकली विदाउट फियर। वो बैकपैक जैसा बैगेज ढो कर कुछ हाथ नहीं आएगा। बात करके कोई गिरहें नहीं खुलेंगी, कभी नहीं खुलती। और ही उलझते हुए देखा है मैंने। गुलजार साहब की वो नज़्म याद आती है, यार जुलाहे, कि मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाहे। अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते जब कोई तागा टूट गया या ख़त्म हुआ, फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुनतर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नज़र आती हैं मेरे यार जुलाहे। तो वो पहले जैसा कनेक्शन अब वापस नहीं आएगा, तो फिर हम लेट गो क्यों नहीं कर पाते? और शायद आपके पास कंपेलिंग रीजंस हों टू गिव एलिंग फ्रेंडशिप्स और कनेक्शंस अनदर चांस। शायद आपका एक्सपीरियंस कुछ और रहा हो, तो बताइएगा ज़रूर। मैं तो साहिर के लफ्ज़ों से इत्तेफाक रखती हूँ कि दोस्तों अपना तो ये ईमान है। Well, again, overnight नहीं हुआ ये। I was very skeptical about this. I was attached. मैं सोचती थी कि मैं टूट जाऊंगी, कुछ बेशकीमती खो दूंगी। लेकिन with time, I resonated with these lines कि दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नज़र में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले, मिलने वाले आए मिलने वाले, इस मंजिल पर है मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा हमारा हमारा, दो पल पल दो पल का साथ हमारा, हमारा पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं।
के शोख नजराने, होंठों के गर्म पैमाने, नजरों के शोख नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में जील दीवाने आहे। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में झील दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। दो पल का साथ हमारा हमारा। हमारा हमारा, दो पल का साथ हमारा हमारा। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। अरमान है, अरमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। हर खुशी हर खुशी हर खुशी, हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे आहे, गुमशुदा खुशियों पे आहे, गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है। वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। इम्कान है, झूम जब तक झूम जब तक झूम झूम जब तक धड़कनों में जान है। झूमना ही जिंदगी की शान है। झूम जब तक जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है। झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। झूम जब तक जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है। झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है।
का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। Impermanence allows space. I recently heard this somewhere. Such a lovely thought. Impermanence, change, allowed space, both on physical and subtle level. They make way for other, more beautiful, more vital things. और सभी कुछ impermanent ही तो है ना. इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं. तो ये जो अवेयरनेस है वाबी साबी की, इम्परमानेंस की, चेंज की, सीजन्स की, ये एक परमिशन देते हैं टू लेट गो. खूबसूरत लम्हे जो साथ गुजरे, मुझे लगता था उनको मैं कैसे जाने दूँ. आई वॉज क्लिंगिंग टू द स्वीट टाइम्स वी हैड हैड टुगेदर. लेकिन मुझे ये समझ में आया कि मैं सब कुछ जो हुआ वो सब इग्नोर करके आगे बढ़ती भी तो भी क्या ये सच नहीं कि कल की खुशियाँ बस अफसाने ही हैं. इम्परमानेंस और चेंज तो हमेशा होता ही रहेगा. सो व्हाट वाज आई ट्राइंग टू क्लिंग ऑन टू. आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं. In 1958, John Steinbeck advised his teenage son in a letter. He said, "Nothing good gets away." And this was with reference to finding love, but applies here also, I think, that nothing good will get away if I let go. So can I give myself permission to do so? चुपके से कहीं धीमे पाँव से, जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं. कुछ भी ना सुना, कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा. जिनके दरमिया गुजरी थी अभी कल तक ये मेरी जिंदगी, लो उन बाहों को, ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा. अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा. अलविदा अलविदा अब कहना और क्या, जब तुमने कह दिया अलविदा.
ठंडी छाँव को हम भी कर चले अलविदा। दोस्तों ये 2022 का लास्ट एपिसोड है। नए साल में कुछ नया लेकर आऊँगी। Some people have enjoyed my rendition of songs as well and have suggested that I add some songs in my voice too. कुछ एपिसोड में मैंने अपनी सिंगिंग इंक्लूड करी है ना, जहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डिंग थी उन गानों की, लेकिन इन द न्यू सीजन आई विल ट्राई एंड इंक्लूड माई रेंडिशंस ऑफ द टाइटल सॉन्ग. I heard Oprah, the talk show host, say these words. I think it was an Insta reel. She said, "You need to surround yourself with people who are going to stimulate, inspire, and lift you up, who are going to give you energy and not take energy from you. If you're around people who are taking energy away from you, then that's energy drain. And that is a sign from your instinct, your inner voice, your intuition to say, let them go." And yes, the same people who once inspired you, stimulated you, and lifted you up may one day become energy drains. Yes, yes, it is possible. कई बार ये जो एक्सपीरियंस होते हैं, ये आपको अपने से ही मिलाने के लिए, आपको नाइविटी से थोड़ा सीजन बनाने के लिए, आपके सिंगल डिमेंशनल एग्जिस्टेंस को मल्टी डिमेंशनल बनाने के लिए अच्छे साबित हो जाते हैं. बट ऑफ कोर्स ऑल दीज इनसाइट्स आर नॉट एक्सेसिबल विदाउट a lot of heartbreaks and introspections and indecisions and the whole gamut of to let go or not to let go. इस सब के बाद ही acceptance आती है. Acceptance that everything is in flux, that our friendships will change, that they are impermanent and imperfect, and clinging to them is futile, especially ailing relations, ailing friendships, crumbling friendships. Once you have assessed them to be the ones you wish to let go, then it is okay to give yourself the permission to do so without feeling the regret or fear of missing out on something precious. Just drop the baggage wala backpack. Nothing good is lost or destroyed when we let go. The good will evolve into something else, equally good or more. You just have to be open to that new experience. So make room for that, to make room to give space for generation of other experiences. इतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे. जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे. कोई न संग मरे. Isn't it so lovely how the कव्वाली पल दो पल का साथ हमारा meets this song when it comes to this particular thought? Both are penned by Sahir. In that कव्वाली Sahir said, दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है. उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नज़र में दीवाने हैं. I read in an article that we have the power to decide what we let go of and what we hold on to, and that all the art of living lies in a fine mingling of letting go and holding on. Havelock Ellis का ये quote है. अच्छा है ना? चलिए तो ये गाना सोलिस के लिए. आर्ट ऑफ लिविंग ये भी तो है ना, ये धीर धरना. मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे. मन रे तू काहे ना धीर धरे.
किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे मन रे, तू काहे ना धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे ओ मन रे, तू काहे ना धीर धरे। मुख्तसर सी बात विद शैलजा।